या तो मेरा एक रूल है हमेशा ज्योमेट्री पढ़ाते टाइम, देखो भाई भाई भाईगिरी सिस्टम। अब अगर आप ध्यान से पूरे क्वेश्चन को प्यार से अच्छे से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, पार्ले है तो पूरा का पूरा क्या होगा, 2 पार्ले। अगर ये 6 पार्ले है तो पूरा का पूरा कितना होगा, 6 का डबल कितना होता है। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेसन नंबर फर्स्ट सिमिलरिटी पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। उसके बाद लेसन नंबर सेकंड पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.1 बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों कंप्लीट करा दिया। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट जाके देखो। साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम ये भी कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो। और आज हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में एक जो क्वेश्चन है जो अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो दोस्तों वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आया था और मेरे आईएमपी क्वेश्चन में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको मिले। इस साल के लास्ट में भी मैं आईएमपी क्वेश्चन दूंगा और पर साथ में आपके यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तो प्लीज अच्छे से आपको सॉल्व कर लेना। और क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। सर हमें कैसे समझेगा कि ये अपोलोनियस थ्योरम का क्वेश्चन है। दोस्तों बीपीटी के क्वेश्चन को आप कैसे समझते थे, पैरेलल से। एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम को आप कैसे समझते हो, एंगल बाइसेक्टर से। ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन के क्वेश्चन को कैसे समझते हैं दोस्तों, वहां पे आपको 3 पैरेलल लाइंस दिए होते हैं। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम के क्वेश्चन को कैसे समझते हैं दोस्तों, वहां पे आपको 2 ट्राइंगल 2 साइड्स दिया होता है। वैसे यहां पे दोस्तों आपको मीडियन या मिड पॉइंट दिया होगा, तो प्लीज दिमाग में अच्छे से बिठा लो। कहीं पे भी अगर आपको मीडियन और मिड पॉइंट दिखाई दिया तुरंत आपको क्या करना है दोस्तों, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर तुरंत आपको आ जाना है। अब देखो यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम का सबसे पहले ट्राइंगल आपको कैसे ड्रॉ करना चाहिए, इसके लिए कोई रूल नहीं है, बट आप अगर इस तरह से अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ करते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो अभी देखो ये वाला साइड और वो वाले साइड का लेंथ देखो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बनाया है, एंड देन नीचे वाले साइड को हम ज्वाइंट कर रहे हैं। फाइनली हमें ट्राइंगल मिल गया। अब दोस्तों इसके अंदर मिड पॉइंट होता है, तो ये पूरा का पूरा साइड है, उसके मिडल में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो उस साइड का थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे ले लेता हूँ। हाँ अब यहाँ पे आपने ले लिया और इसे आपको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, मीडियन हो गया। याद रखना जहां मिड पॉइंट से आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो तो ये क्या होगा, मीडियन। तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में या तो वो लोग मीडियन दे या हो सकता है कि वो आपके क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट दे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। पर यहाँ पे मैं टोटल 3 टाइप्स, यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ट्राइंगल को नेमिंग देते टाइम बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। जैसे अगर समझो यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर मैंने तुरंत यहाँ पे पी क्यू आर लिख दिया रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सपोज सॉल्व भी हो गया पर आगे कोई क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम बाकी ट्राइंगल में क्या नेमिंग तुरंत दे देते हैं, तो जो चीजें मैं हिंट वाइज बता रहा हूँ ध्यान रखना। आपको ट्राइंगल का नेमिंग तुरंत नहीं देना, पहले आपको ये वाला लाइन लिख देना है, ये वाले लाइन का नेमिंग दे दो, देन अपने आप फिर ट्राइंगल का नेमिंग दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। दोस्तों यहाँ पे एस है, कौन से साइड का, ये मिड पॉइंट है दोस्तों क्यू आर का। तो इससे हमारा पता चल गया कि अब हमारा ट्राइंगल क्या होगा, पी क्यू आर। अब यहाँ पे अगर आपने पी क्यू आर दे दिया होता तो ये मैच हो जाता, पर बाकी क्वेश्चन में मिसमैच हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप मिड पॉइंट को नेमिंग दो, देन आप ट्राइंगल को नेमिंग दो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पी क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, 11। देन अगर आप देखोगे पी आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 17। देन पी एस का अगर आप वैल्यू देखोगे दोस्तों कितना है, 13। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। आपको ये पूरे का वैल्यू दोस्तों फाइंड आउट करने के लिए बोला है। पूरे का आपको वैल्यू क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला है, फाइंड क्यू आर। हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, क्यू आर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कैसे होता है, ध्यान देना। अगर सपोज ये मेरा ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल का नेमिंग है सपोज पी ए आर और यहाँ पे दोस्तों एस है, तो आपको क्या करना है पता है। अब छोटी क्लास में आपने एक गेम खेला होगा, एक छोटा सा आपने वो बोलते हैं ना टाइल्स का टुकड़ा लिया होगा और ऐसे ऐसे आप कूद रहे होंगे, याद होगा आपको। छोटी क्लास में आपने देखो हमारा कैमरा भी कूदने लगा, तो आपने ऐसे आप फेंकते थे और फिर ऐसे ऐसे कूदते थे। क्या उस गेम का नाम है, आप कमेंट करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी वही काम करना है दोस्तों, यहाँ से आपको यहाँ कूदना है। पहले यहाँ से आपको डायरेक्ट छलांग यहाँ मारना है। तो यहाँ पे आप जब थे तो यहाँ पे कौन सा साइड है दोस्तों, पी ए। फिर इसका स्क्वायर लेना है, फिर यहाँ से आपने छलांग मारा। देखो टाइल्स का जो गैप होता है, जैसे अलग अलग टाइल्स होते हैं उसमें अपने को कूदना होता है। तो यहाँ पे अब मैं आया, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, पी आर।
और दोनों को क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। देन इक्वल टू, अब यहां से आपने यहां पे छलांग मारा, देन उसके बाद दोस्तों आपको बीच में आना है। बीच में जब आप आओगे तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, पी एस स्क्वायर। और दोस्तों उसके बाद आप नीचे दोनों में से किसी एक पे कूद सकते हो। तो मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में यहां पे कूदूंगा, पर आप दोनों में से किस में भी कूद सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने अब समझो ए एस पे मैं कूदा, और सभी का आपको स्क्वायर लेना। एक चीज याद रखना, इक्वल के उधर वाला जो भी होगा वहां पे आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो दोस्तों ये होता है अपना अपोलोनियस थ्योरम। तो आपको कोई भी अगर अपोलोनियस थ्योरम का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यही आपको डेटा लेके आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज अभी मैंने ट्राइंगल अगर चेंज कर दिया, समझो मैंने ट्राइंगल का नेमिंग चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे ट्राइंगल अब दूसरा बना रहा हूं। अब समझो यहाँ पे मैं ले रहा हूं आर, यहाँ पे ले रहा हूं एक्स, यहाँ पे ले रहा हूं पी, और यहाँ पे एक ले रहा हूं क्यू। जानबूझ के ऐसा ही ले रहा हूं। क्या करोगे बताओ, वही रूल अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करो। तो आप क्या करोगे, पहले इस पे, यहाँ पे क्या आएगा एक्स आर का स्क्वायर। फिर दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पे आओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे दोस्तों एक्स पी का स्क्वायर। फिर बताओ आरो कहाँ पे आएंगे, यहाँ से, यहाँ के बाद आरो कहाँ पे आएंगे, बीच में आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स क्यू का स्क्वायर। अब ये बीच में आने के बाद आरो कहाँ पे आ सकते हैं, नीचे 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पे आऊंगा, आर क्यू, आर क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपोलोनियस थ्योरम के बारे में तो लगभग आइडिया आ गया है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें अपने को गिवन भी लिखना था, गिवन में आप ये वाला पार्ट लिखते, और वैसे मैं लास्ट में बोर्ड एग्जाम जैसे ही यूनिट टेस्ट आपके पास में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल का नाम लिखना है। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम अगर आप देखोगे तो क्या है, पी क्यू आर। अब अगर आप देखोगे तो इसमें भाई ये अगर मिड पॉइंट है तो इसको हम मीडियन बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, पी क्यू आर। ये क्या हो गया दोस्तों, गिवन। अब ये हो गया, ये इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने लिख दिया दोस्तों। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, हाँ, अब आपको अगर ये मीडियन हो गया, मीडियन आपने लिख दिया, मिड पॉइंट से हमने मीडियन लिख दिया। अब मीडियन लिखने के बाद आपको तुरंत सेकंड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो आपको पता है पहले यहां आएंगे तो क्या लेंगे दोस्तों, पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पी क्यू का स्क्वायर ले लिया, प्लस अब उस साइड जाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी आर का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे दोस्तों, बीच में आएंगे, बीच में क्या आएगा दोस्तों, पी एस का स्क्वायर। और दोस्तों साथ में नीचे में से मैं क्यू एस ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, क्यू एस का स्क्वायर, और ये दोनों पे क्या होगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे लिखेंगे बाय अपोलोनियस थियरम। अभी देखो मैं पूरा फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मतलब यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा ऐसे, लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब पॉइंट नंबर 3, जस्ट वैल्यू पुट अप करो दोस्तों। पी क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, पी क्यू का वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर आया। पी आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 17 है, 17 का स्क्वायर आया। यस 2 इंटू पी एस, पी एस का वैल्यू कितना है दोस्तों, 13 है, यहाँ 13 का स्क्वायर। और यहाँ पे 2 इंटू क्यू एस, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे दोस्तों, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121। 17 का स्क्वायर अगर आप देखोगे 289, प्लीज चेक कर लेना। 2 इंटू, अगर आप 13 का स्क्वायर लेते हो दोस्तों 169, एंड 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सभी स्क्वायर्स लिख दिए। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप 17 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो 17 को दोस्तों 17 से मल्टीप्लाई करो। ये भी मैं सिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे हर चीजें कंप्लीट होगी दोस्तों। अब 7 7 जा कितना होगा, 49, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सपोज 0 लेता हूं, अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ, यहाँ पे 8 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए, किसी भी नंबर का आरो स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को उस नंबर से क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बोलो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी मैंने गिवन डेटा लिखा, अब जस्ट मुझे क्या करना है, इसको दोस्तों सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट नंबर 5, ये दोनों को प्लस करना है।
289 में 121 को प्लस करना है, ये देखो मैं प्लस कर रहा हूँ, 0 1 कैरी, 9 और 2 11, 1 कैरी 4। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी चाहे आप कितने बड़े भी स्कॉलर हो, प्लस माइनस सब बाजू में आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। मैं मेरे बोर्ड एग्जाम में मुझे भले कितना अच्छा आता था, फिर भी मैं हर कैलकुलेशन चेक करता था। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस मत करना प्लीज। पता है कैलकुलेशन बहुत इजी है, पर आपको साथ में सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 410 इक्वल टू, अब 169 मल्टीप्लाई बाय 2 338 होगा। फिर भी मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। मल्टीप्लाई बाय 2 देखो 18, 1 कैरी 6 2 जा 12 और 1 13, 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3, 338। तो फाइनली यहाँ पे कितना है दोस्तों, 338 प्लस 2 QS स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों 410 माइनस 338 इक्वल टू 2QS स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग 238 प्लस 2 मत कर देना, 338 प्लस 2 मत कर देना, प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों, अभी इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हो, अब देखो 4110 में से मैं 338 को माइनस कर रहा हूँ, तो फाइनली यहाँ पे 10 माइनस 8 2 आएगा, यहाँ पे 10 माइनस 3 7 आएगा, और वहाँ 3 माइनस 3 मतलब 72 आया। और यहाँ पे दोस्तों क्या आया, 2QS स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊँ तो यहाँ पे 72 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू QS स्क्वायर। देन फाइनली दोस्तों QS स्क्वायर इक्वल टू, अगर 72 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो फाइनली मुझे लगता है यहाँ पे 36 आएगा। और अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो QS ये स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो रूट होगा। तो फाइनली दोस्तों हमें QS का वैल्यू मिल गया है, QS विच इज इक्वल टू कितना है, 6। अगर हमारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन में नहीं है दोस्तों, तो मैं क्या लिखूंगा, यूनिट्स। क्या लिखूंगा मैं, यूनिट्स। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने वैल्यूज तो ला दिए, बट ये अपना आंसर नहीं है। ये अपना आंसर है क्या दोस्तों, नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अपने क्वेश्चन को बाजू में, मतलब अब मैं देखो बाजू बाजू में सॉल्व करते क्या, आप नीचे नीचे सॉल्व करना, नहीं तो बहुत लंबा चले जाता। अब देखो हमें यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना है दोस्तों, QR निकालना है। क्या निकालना है, QR। हमें उन्होंने QS निकालने नहीं बोला है, पर आपको पता है दोस्तों अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, और अगर मुझे सपोज ये 2 पता है तो पूरा का पूरा कितना होगा, 4। अगर ये 3 है तो पूरा का पूरा क्या होगा, 6। अगर ये 7 है तो पूरा का पूरा क्या होगा, 14। अगर ये 1 पार्ले है तो पूरा का पूरा क्या होगा, 2 पार्ले। अगर ये 6 पार्ले है तो पूरा का पूरा कितना होगा, 6 का डबल कितना होता है, कितना होता है 6 का डबल, 12। तो ये कितना होगा, 12 पार्ले। मतलब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, QR। QR क्या होगा दोस्तों, QS का क्या हो रहा है, जैसे यहाँ QS का हमेशा QR क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू QS। और बस यहाँ पे क्या लिख दोगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। पॉइंट ऐसे लिखना, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR। देन दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू, यस व्हाट इज QS, हमने QS फाइंड आउट किया ना दोस्तों, 6। देन फाइनली यहाँ पे कितना आएगा, 12 यूनिट्स। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको 3 तरह से वो क्वेश्चंस दे सकते हैं। कभी कभार हो सकता है जो ये 11 और 17 है ना दोस्तों, इसका स्क्वायर का प्लस वो डायरेक्ट दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, फिर मैं फाइनली इसका प्लस करके इसका फाइनली आंसर कितना लिखा मैंने, 410। ये आंसर वो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। कभी कभी वो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू 410 दे दे। तो अपना इतना स्टेप तो उन्होंने डायरेक्ट ईजी कर दिया। कभी कभार वो, मैं जैसे यहाँ QS निकाला तो वो QS पूछ सकते हैं, कभी कभार वो SR पूछ सकते हैं, कभी कभार वो हो सकता है PS पूछ ले। PS ना पूछे तो बोलते कि भाई मीडियन फाइंड आउट करो, तो भी आप समझ सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूंगा। ट्राइंगल उसी तरीके से बनाया जाएगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक मीडियन भी बना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अपोलोनियस का ही थ्योरम है, थ्योरम का ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल AB सबकी समथिंग लेंथ ऑफ द मीडियन, देखो मीडियन वर्ड दिखा, तुरंत आपको समझ लेना है कि अपोलोनियस का थ्योरम है, अपोलोनियस थ्योरम का ये क्वेश्चन है। मीडियन ड्रॉन समथिंग कुछ लिखा है। अब मैं क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया, मैंने मीडियन वर्ड देख के मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखो, अब डायरेक्ट ट्राइंगल में अगर ABC लिख दोगे रॉन्ग हो जाएगा,
आपको मैंने बोला है कि मीडियन या मिड पॉइंट वाला पहले लिखो, देन इसके बाद आप ट्राइंगल में बाकी के वैल्यूज को लिखो। अब देखो इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी 10 है, अभी मुझे नहीं पता है, पहले ट्राइंगल का नेमिंग दे रहा हूं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, लेंथ ऑफ द मीडियन मतलब अपने को ये फाइंड आउट करना है दोस्तों। ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, मीडियन कहां से ड्रॉ हो रहा है दोस्तों, सी से टू द साइड ए बी। अब हमें याद है कि हमारा कोई भी मीडियन यहां से ड्रॉ हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट सी से ड्रॉ हो रहा है और कौन से साइड पे जा रहा है दोस्तों, ए बी पे। तो यहाँ पे क्या आएगा सी, और कौन से साइड पे जा रहा है दोस्तों, ए बी पे। ध्यान से फिर से देखो, मैं पढ़ रहा हूं। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, कहां से ड्रॉ हो रहा है दोस्तों, पॉइंट सी से टू द साइड ए बी। कौन से साइड पे ड्रॉ हो रहा है, ए बी, और बीच का नेमिंग नहीं है, तो आप ये अपने मन से ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे डी ले रहा हूं, अच्छे से लिख दे रहा हूं डी। अब यहां पे अगर आप वैल्यूज देखोगे, ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए बी का वैल्यू 10 है। ये पूरे ए बी का वैल्यू अपने को पता चल गया, पूरे ए बी का वैल्यू इन्होंने 10 दिया है। अब अगर पूरे ए बी का वैल्यू कभी भी अगर ऐसा है तो पहले तुरंत इसका वैल्यू निकाल लेने का, ए डी का। तो एडी का कितना आएगा, 5 आएगा। अगर ये पूरा 10 है तो ये कितना आएगा, 5। एसी का वैल्यू कितना है दोस्तों, एसी का वैल्यू है 7। द वैल्यू ऑफ बीसी कितना है दोस्तों, 9। और समथिंग अपने को बीच वाला तो फाइंड आउट करना है। देखो बीच वाला फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। उसके पहले आपको क्या करना होगा, पहले कभी भी अगर ये पूरा दिया है तो हाफ वाला पहले फाइंड आउट कर लो, देन उसके बाद आप अपोलिनियस अप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट हमें करना है सी डी, वैल्यू ऑफ सी डी अपने को फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू ऑफ सी डी फाइंड आउट करना है तो उसके पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन में पहला हम ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी लिखा, हमें पता है सी डी इज द मीडियन है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सेगमेंट सी डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये क्या हो गया दोस्तों, गिवन। अब ये होने के बाद आप डायरेक्ट अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, पर अपोलिनियस थ्योरम अभी मत अप्लाई करो। पहले आप दोस्तों एडी का वैल्यू निकाल लो। द वैल्यू ऑफ एडी जो है, अगर वो मीडियन है तो एडी जो होगा दोस्तों, ये जो एडी है ये क्या होगा, पूरे एबी का क्या होगा, हाफ होगा। जब मैं पूरा लूंगा तो डबल होगा, पर जब मैं आधा लूंगा तो क्या होगा दोस्तों, हाफ होगा। तो ये एडी आधा है तो ये क्या होगा, हाफ होगा। किसका हाफ होगा दोस्तों, एबी का। अब यहाँ पे आप चाहिए तो मीडियन वाला रीजन डाल दो, फर्स्ट वाला, या तो आप मिड पॉइंट लिख सकते हो। अगर ये पूरा का पूरा मीडियन है तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। आप ऐसा लिख सकते हो। अब आपने लिख दिया, अब आप इसे इजीली बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ ए डी हाफ। ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए बी का वैल्यू, यस ए बी का वैल्यू कितना है, 10 है, हमें पता चल गया। तो ये कितना हो गया, 10। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा दोस्तों, ए डी विच इज इक्वल टू, अब देखो इसका अगर मैं 2 1 जा 2 5 जा तो फाइनली कितना है, 5 यूनिट्स। क्वेश्चन में सेंटीमीटर है क्या दोस्तों, पहले देख लो क्वेश्चन में। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, अराउंड कितना बज रहा है, 11 कि 10, कितना बज रहा है, टाइम भी नहीं दिख रहा है, 10 या 11 बज रहा होगा। कितना बज रहा है आरो, 10 बजने वाला है। आप सोचो 10 बजे इतनी गर्मी है, एसी चालू है 22 पे, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है, क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एडी का वैल्यू आ गया, फिर भी हम मेहनत करेंगे। अब हमें एडी का वैल्यू दोस्तों 5 मिल गया। अब आप यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करो, आपको आ जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी लिखा है तो आप नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करो, या तो फिर से इसको लिखना है तो लिखो, पर मैं डायरेक्ट अपोलिनियस अप्लाई कर रहा हूँ। क्या आएगा, सी ए का स्क्वायर या तो ए सी का स्क्वायर प्लस इसके बाद हम उधर छलांग मारते हैं तो क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, फिर हम बीच का लेते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 2 सी डी का स्क्वायर प्लस, फिर हम ये नीचे का लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा 2 ए डी का स्क्वायर बाय अपोलिनियस थ्योरम। अब देखो मैं ऐसा लिखूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके पीछे अपोलिनियस थ्योरम पूरा का पूरा लिख दिया है। जिसको नहीं पता होगा यहाँ से देख के स्पेलिंग लिख लेना। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको कैसे आना है, ए सी कितना है दोस्तों, 7 का स्क्वायर। अब आराम से आप सॉल्व कर लोगे। बी सी कितना है दोस्तों, 9 का स्क्वायर। देन दोस्तों 2 इंटू सी डी अपने को फाइंड आउट करना है दोस्तों, एंड दोस्तों 2 इंटू ए डी कितना है, 2
और ये कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर। अब अगर मैं आगे जाऊं तो आगे अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 49, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 81, ये दोस्तों कितना हो जाएगा 2 CD² ऐसे ही रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे 2 इंटू कोई भी गलती से 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 मत लिख देना, पहले आप 5 का स्क्वायर करो देन 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 25। तो ये चीज याद रखना, जहां पे जो आप मिस्टेक कर सकते हो वो मैं वहीं पे आपको तुरंत रोक देता हूँ कि भाई रुक जाओ मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 8, अब इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे अगर आप देखोगे भाई दोनों को प्लस कर दो, दोनों का प्लस अगर हम करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 81 है और दोस्तों क्या है 49 है, ये 0 1 कैरी 130 आई थिंक, तो यहाँ पे कितना है 130 और दोस्तों यहाँ पे क्या है 2 CD² प्लस यहाँ पे क्या आएगा 50। अब नेक्स्ट स्टेप में 130 माइनस 50 इक्वल टू 2 CD²। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों 130 माइनस 150, आरो सही से बैठो यार, अगर मैं माइनस करता हूं इसमें से इसको तो आई थिंक यहाँ पे 80 आंसर आता है, फिर भी हम चेक करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। 130 माइनस 50, ये देखो ये 13 माइनस 5 आरो कितना होता है जल्दी से बता दो फास्ट, 13 माइनस 5 देन यहाँ पे 2 CD² और फाइनली नेक्स्ट 80 डिवाइड बाय 2 CD², बहुत जल्दी बोला आपने। देन फाइनली अगर दोस्तों मैं यहाँ पे करूँ तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 40 आता है और यहाँ पे क्या आएगा CD² और ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो रूट में आएगा तो 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CD। और अगर आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से देखा होगा स्टार्टिंग से, अगर आपने मेरा सिमिलरिटी लेसन अच्छे से देखा होगा तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन तो आप सीख गए होंगे कि ये 40 को हम स्क्वायर किसका 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये जो नंबर्स है दोस्तों इसके मल्टीप्लीकेशन में किसके टेबल में 40 आता है दोस्तों 4 के टेबल में आता है सर, तो इसको आप 4 इंटू 10 लिख सकते हो। वैसे मैं चाहता हूं तो डायरेक्ट आंसर लिख देता, पर ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपको चीजें समझ में आएगी मैं कहां से लिख रहा हूं। तो देखो इसमें से किसके टेबल में 40 आता है सर 4 के टेबल में आता है, और 4 किसका 4 का स्क्वायर रूट क्या है दोस्तों 2 है, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो स्क्वायर रूट उसका 2 आएगा, और 10 किसी का नहीं है तो रूट 10 ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या है CD, और प्लीज इसे यूनिट्स लिखा जाए क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर नहीं दिया है और हमें वही बोला था कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब CD हमने फाइंड आउट कर दिया जो हमारा मीडियन था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो मैं सॉल्व करा रहा हूं, पर 4th वाला क्वेश्चन अगर देखोगे सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है और सेम मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। देखो यहाँ पे सेम दिया हुआ है, सब कुछ दिया है सर, यहाँ पे क्या मिड पॉइंट लिखा है भाई, लिखा हुआ है मिड पॉइंट, और आपको वैल्यूज भी दिए हुए हैं, देखो इसका प्लस डायरेक्ट दे दिया है। चलो ये क्वेश्चन मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ, सिस्टमैटिक नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, रफ की तरह मैं सॉल्व करके आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले वो लाइन लिखोगे कि AM इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल समथिंग लिखोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे AB² प्लस AC² इक्वल टू, ट्राई करो कि ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो इस एक्सरसाइज के टोटल 3 क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है, तो अगर ये तीनों क्वेश्चन अगर आप बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कोई भी एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी के 2 क्वेश्चन बस देख ले रहे हो तो हो गया, फिर बाकी का जो 2 क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर लो। 3 क्वेश्चन सेम टाइप का मतलब 5 क्वेश्चन है, पर 3 क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे, और इस बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है दोस्तों, BM²। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा AB², यहाँ पे AC², यहाँ पे AM² और यहाँ पे BM² लिख दिया। अब यहाँ पे AB का अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो AB और AC ये दोनों का वैल्यू हमें डायरेक्ट दे दिया है दोस्तों 290, तो डायरेक्ट ये पूरे की जगह पे क्या लिखोगे 290। देन AM कितना दिया है दोस्तों 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर, और दोस्तों 2BM हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, और फाइनली BM जैसे ही अपने को मिलेगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे BC निकालना है, उसका क्या कर दो आप डबल कर दो, तुरंत आपको BC आ जाएगा। तो इसको पूरे को सॉल्व करो, BM का वैल्यू निकालो, कमेंट करके बताना, जिससे क्या होगा दूसरे लोगों को हेल्प मिलेगा अपने आंसर को चेक करने के लिए। अगर आपने आंसर निकालना है तो प्लीज कमेंट करना,
BM निकाल के तुरंत आपको क्या करना है दोस्तों, BC निकालना। BC कैसे निकालोगे, 2 इंटू BM। तो ये याद रखना, दो क्वेश्चंस, BM का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू क्या है, प्लीज आपको निकाल के कमेंट करना है, जिससे क्या होगा दूसरे लोगों को हेल्प मिलेगा। अब अराउंड दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत जोरदार क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और बहुत लोगों को बहुत डर लगता है क्वेश्चन से, मतलब बहुत ज्यादा ही कुछ डर लगने लगता है। पर यह क्वेश्चन मैं इतना इजी तरीके से आपको बता दूंगा कि आपके अंदर कभी डर नाम की चीज नहीं होगी। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी अगर सपोज ऐसा ट्राइंगल है, ये देखो ये ऊपर डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें ये देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, हाँ ये सेम मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ T लिख रहा हूँ, यहाँ S लिख रहा हूँ, यहाँ R लिख रहा हूँ, यहाँ T लिख रहा हूँ, यहाँ पे Q लिख रहा हूँ। कुछ चीजें पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, देन मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो चुटकी में आप आंसर निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको चेक करना है कि मीडियन वाली लाइन कौन सी दिख रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखो मीडियन वर्ड लिखा है, तो मीडियन वाली लाइन सर ये दिख रही है। अब आपको, मुझे पता है कि आपको दो चीजें पता होगा, ये और ये। अब मुझे बताओ कि कौन सा एक्यूट एंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो सर ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये हमेशा 90 से छोटा जो भी एंगल होगा, ऐसे ऐसे जो भी एंगल्स होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और ये वाला क्या है पता है, ऐसा 90 होता है और 90 से बाहर आ चुका है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पे एक्यूट और ऑब्ट्यूस का खेल होगा। तो यहाँ पे देखो ये एंगल आप देखोगे तो क्या ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ये एंगल अगर ऑब्ट्यूस है तो दोस्तों क्या करना है, देखो ये क्या नाम है, PSR। बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत इजी तरीके से। आज से 4 से 5 साल पहले जब बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे ना, अभी तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे, उस टाइम पे ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो इसलिए अच्छे से ध्यान से सॉल्व करो कि अगर हो सकते हो हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर 4 मार्क्स में पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये यहाँ पे जो एंगल है इसके, जैसे आप जस्ट पाइथागोरस थ्योरम कैसे सॉल्व करते हो, अगर सपोज ये 90 का है तो आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे सॉल्व करते हो, ये ABC है, आप क्या करोगे, AC का स्क्वायर लोगे इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर लोगे। सेम यहाँ पे भी वही करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करोगे आप PR का स्क्वायर लोगे, ले लिया। सेम इसके बाद आपने PR का स्क्वायर ले लिया तो बचा क्या दोस्तों, PS स्क्वायर और प्लस आपने SR स्क्वायर ले लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 2 लेना है। अब 2 इंटू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मीडियन है, मीडियन के नीचे वाला जो साइड है उसका नाम क्या है दोस्तों, SR। तो यहाँ पे आप SR लोगे, और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक परपेंडिकुलर है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट निकला है, ये वाले पार्ट से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ST से। और हमेशा जब भी अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस। अब सेम यहाँ पे अगर मैं दूसरे के लिए लिख रहा हूँ, अभी देखो आपको अच्छे से समझेगा, अभी भी अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा थोड़ी देर बाद, देखो फिर से एक बार लिख रहा हूँ ध्यान से। पहले मैं क्या करूंगा, सेम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, क्या आएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, ये मैंने किया। फिर मैंने क्या बोला कि मीडियन जो है, मीडियन उसके नीचे कौन सा ट्राइंगल का कौन सा साइड है दोस्तों, SR, वो आप लिखो। और SR के बाद परपेंडिकुलर जो ड्रॉ है वहां पे कौन सा साइड है दोस्तों, S से लेके ST, तो ये ST आपने लिख दिया। और यहाँ पे 2 से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि ये क्या ऑब्ट्यूस एंगल है। और यही सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपोलोनियस थ्योरम सॉल्व करेंगे। इसलिए अगर किसी को चाहिए अपोलोनियस थ्योरम तो नीचे कमेंट करना, आपकी मांग के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। अब ये आपने सिस्टमैटिक अपने दिमाग में बिठा लिया। अब सेम अगर आप इस साइड आओगे, इस साइड, अब देखो ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस है, इस साइड वाला एंगल अगर आप चेक करोगे तो क्या है, एक्यूट एंगल है। सेम अगर आप इस ट्राइंगल में आते हो, सेम इस ट्राइंगल में P है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, Q है, यहाँ पे क्या है, S है, ये T ये बाद में लो। इसमें सेम ये वाला एंगल आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, सेम इसके सामने वाला साइड क्या है दोस्तों, PQ। जैसे हम 90 लेके अप्लाई करते हैं ना, वैसे सेम जाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, PS, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, QS। अब यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया। फिर मैंने क्या बोला कि ट्राइंगल जो आपने लिया उसके नीचे वाले साइड का नाम क्या है, QS। जैसे वहां पे क्या था, SR था। फिर हम क्या करते थे, ये ST से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे भी ST से मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे 2 लेते थे। वहां पे हमने क्या लिया था, प्लस, यहाँ पे क्या लेना है दोस्तों, माइनस। बस अगर आपने ये 2 स्टेप लिख दिए ना, चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा, चुटकी में। चलो मैं ला के दिखाता हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा क्योंकि देखो मैं ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं चाहता तो सम भी डायरेक्ट स्टार्ट कर देता था, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये जब मैंने एक्सप्लेन किया ना, इसके बाद अब देखो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे।
अब देखो यहाँ पे मैं इसे अपने बुक को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आप एक के नीचे एक सॉल्व करना, मैं जानबूझ के आपको समझ में आया इसलिए बाजू बाजू में सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल पी एस आर, क्या लिख रहा हूं, पी एस आर, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन 90। सही बात है ना भाई, ये जो एंगल है ये एंगल 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो आप यहाँ पे अब वो रूल अप्लाई करो। इसके सामने कौन सा साइड है दोस्तों, पी आर, तो यहाँ पे क्या आएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। अब ये हो गया प्लस एस आर स्क्वायर हो गया। देन उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, टू इंटू नीचे वाला साइड कौन सा है, एस आर। अब साथ में दोस्तों कौन सा आएगा, एच टी, या तो टी एस लिख दो, एच टी। और दोस्तों बताओ प्लस आएगा कि माइनस, सर प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्ट्यूस है। और यहाँ पे बस रीजन क्या डालोगे दोस्तों पता है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थियरम। प्लीज ये रीजन याद रखना, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, नॉट पाइथागोरस थ्योरम मत लिख देना या अपोलोनियस मत लिख देना, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये आप अपने बुक में जाके चेक करोगे तो आपको दिखेगा। अब इतना आपने लिख दिया है, बस आपको करना क्या पता है, आपको करना पता है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ क्यू आर दिख रहा है, तो आप बस क्या कर दो पता है, जो एस आर है आपको पता है कि एस क्या है दोस्तों, ये पी एस क्या है, मीडियन है, तो एस क्या हो गया, मिड पॉइंट है, क्योंकि हमारे गिवन में ही लिखा है और आप गिवन करके लिखोगे एस मिड पॉइंट है, तो जो अपना एस आर है दोस्तों वो पूरे क्यू आर का क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एस आर जो है अपना एस आर वो पूरे क्यू आर का दोस्तों क्या है, क्यू आर का क्या है, हाफ है। अगर सपोज ये पूरा का पूरा क्यू आर 10 है तो ये कितना होगा, 5, तो इसलिए मैंने क्या बोला, एस आर जो है वो पूरे का क्या है, हाफ है। तो मैंने देखो लिखा कि एस आर जो है क्यू आर का क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे बस क्या लिखूंगा, यहाँ पे आप मीडियन वाला रीजन डाल दो या तो आप मिड पॉइंट का भी डाल सकते हो, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या आएगा दोस्तों, क्यू आर, ये आपने लिख दिया। अब ये होने के बाद जस्ट ये वैल्यू अंदर पुटअप कर दो, देखो ये देखो पी आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो पी एस ऐसे ही आएगा, ये देखो एस आर, देखो एस आर दिखा, अब ये एस आर की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा क्यू आर बाय 2, और ये स्क्वायर फॉर्म में क्योंकि स्क्वायर है, देखो यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, ये देखो ये। देन यहाँ पे दोस्तों 2 है, यहाँ क्यू आर एस आर का फिर से क्यू आर बाय 2, और यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, और देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एस टी। अब अगर आप ध्यान से ये दोनों स्टेप का यहाँ नंबर डाल सकते हैं, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली अगर मैं लिखूँ तो ये क्या आएगा, पी आर स्क्वायर पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर बाय 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या है, क्यू आर मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं है तो एच टी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों बहुत मजा आएगा, आपका आंसर आ चुका है, देखो पी आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर पी एस स्क्वायर पी एस स्क्वायर, देन यहाँ पे देखो क्यू आर इंटू एस टी है, क्यू आर इंटू एस टी, और देखो क्यू आर बाय 2 का स्क्वायर। तो बस नेक्स्ट स्टेप में इसको आगे पीछे लिख दो कि प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फाइनली अपना पहला प्रूफ आ गया है। अब सेम ऐसे ही आपको आपका दूसरा प्रूफ लेकर आने की कोशिश करना है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, या तो आप चाहिए तो पूरा वाला ट्राइंगल भी लिख सकते, पर मैं अभी आपको समझे इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ पी एस क्यू। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेजर ऑफ एंगल पी एस क्यू लेस देन 90। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ग्रेटर मतलब उसी के साइड मुंह खुला था, यहाँ पे क्या लेस देन 90। अब लेस देन 90 है तो आप सेम टू सेम इसको सेम लिखो, देखो ये अगर एंगल है सेम लिखो, यहाँ पे क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी एस स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों क्यू एस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस पहले ही लिख दो, 2 इंटू नीचे वाला साइड कौन सा है दोस्तों, क्यू एस है, और साथ में क्या आएगा दोस्तों, मैंने बोला ये वाला पार्ट आएगा आपका एस टी, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थियरम। शॉर्ट फॉर्म में आपने ये रीजन लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी क्यू स्क्वायर। हाँ, अब ये होने के बाद आप क्या करो पता है, आपको मैंने क्या बोला है कि ये जो नीचे वाला जो साइड है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एस आर आया था, एस आर पूरे क्यू आर का क्या था, हाफ था, तो वैसे क्यू एस जो है वो पूरे
क्यू आर का क्या होगा हाफ। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ क्यू एस, जैसे देखो इसका स्टेप था सेम इसका स्टेप है, इसलिए मैं जानबूझ के सामने सामने लिख रहा हूँ। जो क्यू एस है वो क्या पूरे क्यू आर का क्या है दोस्तों, हाफ है। सेम वही रीजन आएगा, सेम ये वाला रीजन की पॉइंट एज इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, या तो मीडियन वाला रीजन डाल दो, यहाँ पे सेम आप रीजन लिखोगे। अब देखो मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, पी क्यू स्क्वायर पी एस स्क्वायर, क्यू एस की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, क्यू आर बाय 2 का स्क्वायर, देन यहाँ पे 2 इंटू क्यू आर बाय 2 इंटू एच टी। अब यहाँ पे आपने सब कुछ लिखा है, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, देन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू देखो पी एस स्क्वायर क्यू आर बाय 2 का स्क्वायर माइनस और क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एच टी। प्लीज बोरिंग मत होना, मैं चाह रहा हूँ कि एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, नहीं तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देता। पर मेरा कोशिश हमेशा से है कि एक लेक्चर एक प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा एक लेक्चर में कवर हो, जिससे आपको तकलीफ ना हो। अभी तक तो मैं ऐसे ही करते आया हूँ। लेसन नंबर फर्स्ट के लिए टोटल 4 वीडियो बनाया हूँ, 4 और थियरम के लिए अलग अलग वीडियो बनाया हूँ। लेसन नंबर सेकंड के लिए भी 2 ही वीडियो है, फर्स्ट वाले के लिए पूरा का पूरा 1 घंटे का एक वीडियो पूरा का पूरा है। अब देखो ये वीडियो अराउंड कितना चले गया, 35 मिनट्स चले गया, देखते कि और कितना जाता है। पूरा एक ही बनाऊंगा, तो इसलिए बोरिंग मत होना कि आप 2 घंटा बैठो लेसन कंप्लीट, ऐसा हो जाना चाहिए। और इसके 1 शॉट सब कुछ बने हुए हैं। अब दोस्तों ये होने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो पी क्यू स्क्वायर है, पी एस स्क्वायर है, क्यू आर बाय 2 का स्क्वायर। अब देखो ये तो फाइनली अपना आंसर आ चुका है। देखो ये देखो पी क्यू स्क्वायर पी एस स्क्वायर, देखो ये क्यू आर और एच टी के साथ माइनस है, आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट बस आगे लिख के हो गया। तो इस तरह से आप इजी तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमने बता दिया है किस तरह से सॉल्व करना है। अब हमारे इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा कि एक ही पेज पे आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के बारे में लोगों के मन में बहुत टेंशन होता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक तो सबसे ज्यादा टेंशन क्या हो जाता है, आरो ये स्टार मार्क आ जाता है ना, तो लोग पहले ही डर जाते हैं, स्टार मार्क देख के ही डर जाते हैं। तो ऐसे डरना नहीं है। अब अगर आप ध्यान से पूरे क्वेश्चन को प्यार से अच्छे से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि पॉइंट टी इज द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, हमें पता चल गया। यहाँ पे गिवन में आप लिख सकते हो गिवन, ये सब क्वेश्चन में गिवन ये सब लिखना पड़ेगा, बाकी के क्वेश्चन में भी है, तो मैं वो आपको लास्ट में एक वीडियो बना के बता दूंगा। यहाँ पे क्या बोला है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई ये रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस मतलब पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, मतलब सभी एंगल्स 90 के हैं। देन यहाँ पे इन्होंने हमें हिंट दिया है भाई, ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू एस आर। बोल रहे कि ए बी पैरेलल ड्रॉ करो एस आर के, इन्होंने हमें दिया है। पर हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ये हिंट आए ना, तो आपको खुद समझना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रूफ देखोगे तो आपको यहाँ पे टी एस का स्क्वायर लेना है, मतलब इसका स्क्वायर लेना है, फिर इसका स्क्वायर लेना है। अगर आप देखोगे टी क्यू का स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे अगर एंगल्स 90 के हो जा रहे हैं, ये एंगल्स सब 90 के हो जा रहे हैं, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं हर एक ट्राइंगल में सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, पैरेलल लाइन लेना है, जिससे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन लेने से ना ये छोटे रेक्टेंगल्स बन जाएंगे 2। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन में ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, आप सेम टू सेम लिख देना। अब कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद यहाँ पे 2 प्रूफ भी हो गया हमारा। 2 प्रूफ में जो भी दिया है वो लिख दो। क्या दिया है दोस्तों, टी एस स्क्वायर इक्वल टू टी क्यू स्क्वायर। और मैं यहाँ से सब कुछ छाप के लिखने वाला हूँ, टीचर को पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ यहाँ से देख के लिखने वाला हूँ। टीचर के सामने ही मैं यहाँ पे सब कुछ लिखने वाला हूँ, टीचर को पता भी नहीं चलेगा। अब पता भी चला तो भी कुछ टेंशन नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन मेरे को बहुत मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। समथिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब ये लिखने के बाद एक चीज तो आपको पता चल गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अच्छे से लिख दूं, रेक्टेंगल। और इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, गिवन। और इसके बाद अगर ये रेक्टेंगल है और यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो ये छोटे छोटे 2 पार्ट भी क्या हो गए दोस्तों, रेक्टेंगल हो गए। मतलब आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, एंड देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल पी ए बी क्यू, क्या लिखोगे दोस्तों, पी ए बी क्यू
एंड क्वाड्रिलेटरल नीचे वाला ए एस आर बी आर रेक्टेंगल। इसका रीजन क्या डालोगे दोस्तों, पता है, फर्स्ट डालोगे और दूसरा रीजन कंस्ट्रक्शन डालना दोस्तों। क्या डालना, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मुझे पता चला कि वो पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन लिख दोगे ना तो टेंशन खत्म हो जाएगा। देखो मैंने पहला रीजन डाल दिया और कंस्ट्रक्शन डाल दिया, तो कंस्ट्रक्शन मुझे पता चला कि ये पैरेलल लाइन है, और अगर ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है तो ये छोटे दो भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, रेक्टेंगल हो जाएंगे। अब ये होने के बाद तीसरा स्टेप आपको क्या करना है दोस्तों, इससे ये पता चला कि अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं, मैं अभी यही ले रहा हूं, यही वाला अभी मैं ले रहा हूं, चाहिए तो आप ये वाला भी ले सकते हो साथ में, पर मैं ये वाला ले रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे दिख रहा है, क्योंकि मुझे इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो मुझे ये वाले का कुछ मतलब ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि पी ए जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, अगर ये रेक्टेंगल है, ये ऊपर वाला पूरा रेक्टेंगल है, तो पी ए किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, बी क्यू को। तो यहाँ पे क्यू बी लिख दो। और अगर नीचे की बात करोगे तो दोस्तों ए एस जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ए एस जो है किसको इक्वल हो जाएगा, बी आर को। तो यहां पे आप रीजन डाल सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, या तो इक्वल, मैंने क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मार्किंग नहीं दिया है तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना, तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। चलो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब ये होने के बाद अगर बस इतनी चार चीजें आपको, तीन चीजें स्टार्टिंग में आपको करनी है, देन इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अगर ये रेक्टेंगल है तो मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं दोस्तों 90 के हैं। अब आपको ये पता है तो आप नेक्स्ट स्टेप में चाहिए तो जो आपको रिक्वायरमेंट है बस उतना ही लिखो। इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, पी ए टी। एंगल का नेमिंग क्या आएगा, पी ए टी। इस एंगल का, ये देखो नीचे वाला भी चाहिए अपने को, ये वाला भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो अपने को तो ये वाला चाहिए, तो इसका नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, एंगल एस ए टी। दोनों का मेजरमेंट, ये देखो ये वाला भी, इसका नेमिंग क्या आएगा, क्यू बी टी। क्या आएगा दोस्तों, क्यू बी टी। और अगर आप बात करोगे तो उसके नीचे वाला ये आर बी टी, क्या आएगा दोस्तों, आर बी टी। ये पूरे के पूरे एंगल का मेजरमेंट कितना, 90। वैसे तो और एंगल्स होंगे बट मुझे जो रिक्वायरमेंट है बस मैं उतना ही ले रहा हूं। यहां पे आप लिख सकते हो ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, ऐसा भी लिख दो, या तो ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 90, ऐसा आप लिख सकते हो, या तो इतना भी लिख सकते हो कि ये रेक्टेंगल के एंगल्स है। अब ये होने के बाद दोस्तों अब यहां पे असली खेल होगा। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं और मैं इतने ही डायग्राम को नीचे ले रहा हूं, कट करके इसको मैं नीचे ले लूं। हाँ तो इसको अगर मैं इसे अब ये वाला पार्ट मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ बस इतना रहना चाहिए और ये डायग्राम मेरे सामने रहना चाहिए। अब बस आपने अगर ये 90-20 ला दिया, बहुत सारे लोग ये 90-20 लाते भी नहीं है, अगर आपने इतना लिख दिया रेक्टेंगल, उसके बाद भी आप सम सॉल्व कर दो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, पर सिस्टमैटिक आपका आंसर होगा तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो पार्ट में फिर सॉल्व कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल के नेमिंग लिख रहा हूँ। इन ट्राइंगल, देखो कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, पहला ये, और वो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, टीएस कहाँ पे है दोस्तों, टीएस यहाँ पे, तो मैं पहला ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ टी एस ए। क्या लिख रहा हूँ, टी ए एस, चलो ये लिख दे रहा हूँ। और मुझे पता है देखो यहाँ पे एस टी ए, देखो दिखाई दे रहा है, टी ए एस या तो एस टी ए, देखो एस एस ए टी, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल एस ए टी इक्वल टू कितना है, 90 है। मतलब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये अगर सपोज 90 है, अगर सपोज ऐसा अपना ट्राइंगल है तो ये इसका स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टी एस का स्क्वायर इक्वल टू किसका प्लस आएगा दोस्तों, ए टी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए एस स्क्वायर। तो देखो ये थोड़ा सा लेंथी सम है, बाकी कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई
पोटेटो तला हुआ मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब चाहिए तो आप इससे स्टेटमेंट नंबर 5 दे दो। अब देखो मैं यहाँ पे 6 वाला स्टेटमेंट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेमिंग मैं लिख रहा हूँ। ट्राइंगल का नेमिंग लिखते टाइम मैं यहाँ पे पहले इसके नीचे टी क्यू भी निकाल लूँ, 6 पे ही टी क्यू निकाल दूँ, फिर वहाँ 7 पे जा रहा हूँ। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेमिंग क्या है, टी क्यू कहाँ पे है भाई, टी क्यू यहाँ पे, तो ये ट्राइंगल नंबर 2। तो यहाँ पे एंगल का नेमिंग क्या आएगा, क्यू बी पी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंगल का नाम सबसे पहले लिख देता हूँ टी बी क्यू, और एंगल टी, या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं क्यू बी टी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है क्यू बी टी 90, तो एंगल क्यू बी टी इक्वल टू 90, ये हो गया। अब ये 90 आ गया, तो अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो क्या आएगा दोस्तों, टी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, क्यू बी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखो, क्यू बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा दोस्तों, टी बी स्क्वायर। ये भी हो गया आपका। अब देखो आपने यहां पे लिख दिया कि टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर, ये हो गया। आपने यहां पे लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे आप चाहिए तो आगे 7th नंबरिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। अब देखो मैं बचे हुए देखो टीपी के लिए निकाल रहा हूं, टीपी कौन से इसमें है भाई, टीपी। देखो सब कुछ मैं यहां से जो उन्होंने मुझे सॉल्व करने दिया उसी को मैं देख देख के हेल्प ले रहा हूं। टीपी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिख दो पहले, पीएटी, ट्राइंगल पीएटी। अब यहाँ मेजर ऑफ एंगल, देखो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ एंगल जो मैंने यहाँ पे लिखा होगा इससे रिलेटेड कौन सा लिखा है, टीएपी, टीएपी। तो यहाँ पे क्या आएगा, टीएपी विच इज इक्वल टू 90। अब यहाँ 90 हो गया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, टीपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, पीए का स्क्वायर, पीए का स्क्वायर इक्वल टू एटी का स्क्वायर। ये भी हो गया। देखो टीपी का स्क्वायर इक्वल टू पीए का स्क्वायर और एटी का स्क्वायर, ये भी हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम अब लिख दो, अब कौन सा है, टी आर है, टी आर है। देखो ये ट्राइंगल नंबर 4, ये तो टी बी आर लिख दो, टी बी आर। मेजर ऑफ एंगल, भाई अब एंगल का नेमिंग क्या है, ध्यान से ये देखो, जो मैंने लिखा है आर बी टी, मैंने लिखा है आर बी टी, तो चलेगा आर बी टी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब भाई यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, टी आर का स्क्वायर इक्वल टू, टी आर का स्क्वायर इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे ये भी, इसको भी बॉक्स बना दो भाई। अब अगर आपने ये चारों को बॉक्स बना दिया, डायग्राम का पार्ट हो गया, अब थोड़ा सा इसका हेल्प लगेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे भाई टीएस और टीक्यू को प्लस किया है, तो ये टीएस और टीक्यू को प्लस कर दो। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ ऐड, किसको, इसको ऐड करना है भाई, ऐड 5th और 6 को, ऐड 5th और 6। अब देखो दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो आपको ऐड रूल पता होगा, इसके पहले भी हमने सम सॉल्व किया कि लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला दोस्तों राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है दोस्तों, टीएस है, तो टीएस स्क्वायर, और क्या आएगा दोस्तों, टीक्यू स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो क्या है दोस्तों, एटी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ए एस स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, क्यूबी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टीबी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिखा मैंने, ऐड, ये चाहिए तो रीजन में भी आप डाल सकते थे, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये चाहिए तो स्टेटमेंट नंबर नेक्स्ट लिख दो, 7th हो गया, 8 ना 9th, ये चाहिए तो मैं 9th लिख दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे भी नेक्स्ट 9th के बाद यहाँ पे 10th स्टेप जब लिखोगे तो देखो ये टीपी और टीआर प्लस है, तो यहाँ पे भी कर दो, तो टीपी स्क्वायर और टीआर स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा, पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखो ऐड, कौन से वाले को ऐड किया भाई, 7th और 8th। अब बहुत सारे लोग बोल रहे कि सर ये आप हर एक पे रीजन क्यों लिख रहे हो, भाई ज्योमेट्री है, रीजन लिखना कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा।
अब ध्यान से बहुत अच्छे से अगर चीजों को एनालाइज करोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे स्टेटमेंट नंबर 9th और 10th को, इसलिए मैं बाजू बाजू में सॉल्व कर रहा हूं कि आपको चीजें तुरंत समझ में आए और आपका सॉल्यूशन बहुत बड़ा आपको ना लगे। एक पेज का, नहीं तो ये मैं सॉल्व करने जाता ना तो बुक पे सॉल्व करोगे तो चाहिए तो ये 2.5 पेज भी मैं पहुंचा सकता हूं, पर मैं जानबूझ के ऐसे सॉल्व कर रहा हूं कि आपको दिखने में बस लगे कि भाई इतना ही सॉल्यूशन है। और ये साइकोलॉजी होती है कि जब चीजें छोटी दिखती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 80 है और यहाँ पे भी 80 है, चलेगा, कोई अच्छी बात है। इसमें का और देखो कोई सेम हो रहा है, आरो देखो ध्यान से, कोई सेम हो रहा है उसमें, इसमें का, इसमें और उसमें का कुछ सेम है ऐसा। 80 तो मैंने बता दिया ना, टीबी और टीबी ये भी सेम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एएस है, वहां पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बी क्यूबी है, वहां पे कुछ और है, तो ध्यान दो। ये जो इस दो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिया था ना, ये अपोजिट साइड्स का और फिर रेक्टेंगल और कॉन्ग्रेंट, अब यहाँ हेल्प करेगा। यहाँ देखो पीए है, मतलब यहाँ पे पीए, पीए यहाँ पे देखो पीए है, ये पीए किसको इक्वल होगा दोस्तों, क्यूबी को। इसमें क्यूबी है, यस, तो मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एएस और बीआर है, एएस यहाँ दिख रहा है, वहां क्या बीआर है वहां बीआर, यस बीआर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये चारों को एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। तो मतलब वो रूल अपना हो जाता है भाई भाई भाईगिरी। या तो आप अगर ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट दोनों सेम है, तो आप ये पूरे पार्ट की जगह पे देखो, ये जो पूरा का पूरा पार्ट जो है दोस्तों, उसका मतलब ये है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये पूरे पार्ट की जगह पे ये वाला वैल्यू आप लाके यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि ये पूरे पार्ट का मतलब ये है और इसका जो वैल्यू है दोस्तों, ये उठा के आप यहाँ पे लाके रख सकते हो। या तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो ये जो है दिखाई दे रहा है, ये जो वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो, ये किसका वैल्यू है दोस्तों, इसका, पर ये किसको इक्वल है, इसको, इसलिए मैं ये पूरे की जगह पे ये लाके लिख के रख सकता हूँ, तो इसलिए ये इक्वल टू ये आ जाएगा। या तो ऐसे समझो, या तो मेरा एक रूल है हमेशा ज्योमेट्री पढ़ाते टाइम, देखो भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। अब ये पूरा का पूरा सेम हो गए तो ये सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट नंबर 11 में आप लिख सकते हो टी एस स्क्वायर टी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ये एक दूसरे को क्या हो गया दोस्तों, इक्वल हो गए। और इसका रीजन लिखते टाइम थोड़ा सोच समझ के लिखना, 9th है 10th है, और ये दोनों, ये रीजन आएगा दोस्तों थर्ड वाला। अगर आप थर्ड रीजन नहीं डालते हो तो आपका मार्क्स उड़ जाएगा, क्योंकि भाई थर्ड में बताया ना कि दो वैल्यूज वहां पे इक्वल हुए। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। एक लंबा सा लेसन आज हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट लेसन कौन सा स्टार्ट करें, प्लीज कमेंट करो फटाफट, तो वो लेसन भी फटाफट कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।